साल 2020 से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। उस समय पूर्वी लद्दाख में गलवान में जो हिंसा हुई थी उससे रिश्तों में तनाव आ गया था। अब हिंसा के बाद पहली बार है जब चीनी रक्षा मंत्री भारत में आ रहे हैं। ली शांगफू अगले हफ्ते गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO जो सम्मेलन है उसमें शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। गलवान घाटी में हिंसा के बाद ये पहला मौका होगा जब चीनी रक्षा मंत्री जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर उमा शंकर सिंह का। उमा, ये काफी बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, वो अभी भी जो तनाव हुआ था गलवान में वो अभी भी बहुत ज्यादा, उसके बाद हालात सामान्य नहीं हुए, कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद भी छोटी मोटी हिंसा की जो झड़पों की खबरें हैं वो आई हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री का जो चीन के हैं भारत दौरा काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल, देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है 27-28 अप्रैल को, और चीन की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि ये खबर पहले आ गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पे चीन की तरफ से अब पुष्टि की गई है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पे आएंगे। और इस बात की अहमियत इसको लेकर है क्योंकि PLA जिस तरीके से कई इलाकों में अभी भी वहां से डिसएंगेजमेंट उसने नहीं किया है, पीछे नहीं हटी है। भारत लगातार जो कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है उसमें जो पुराने समझौते हैं उसकी याद दिला रहा है, चाहे वो 1993 बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हो या 1996 का एग्रीमेंट हो। तो सीमा पर जो LAC पर जो यथास्थिति बनाए रखने की और शांति बनाए रखने की जो संधियां हैं भारत और चीन के बीच, भारत उसको याद दिलाकर चीन को अपने कदम वापस खींचने को लगातार कहता रहा है। और जो तनाव वाले इलाके हैं उसमें डिसएंगेजमेंट की बात करता रहा है। लेकिन अब जबकि ये दौरा हो रहा है, हालांकि एक मल्टीलेटरल फोरम पे दौरा हो रहा है जहां पर भारत समेत 9 सदस्य देश जो है SCO के वो होंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वर्चुअली इसमें हिस्सा लेंगे। ये भी जानकारी है कि रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शिरकत कर वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है लेकिन वो आएंगे। तो एक ऐसे मल्टीलैटरल फोरम पर जब चीन के रक्षा मंत्री होंगे, ऐसी बात है कि भारत का जो कंसर्न है वो द्विपक्षीय तरीके से उनके साथ साझा करने की कोशिश होगी। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत और चीन के बीच लगातार एक एंगेजमेंट का सिलसिला चला है, चाहे वो सैन्य कमांडर स्तर पे हो या फिर हमने देखा है कि कैसे विदेश मंत्रियों की भी आपस में बात हुई है, वांग यी यहाँ आए भी थे। तो अब जबकि रक्षा मंत्री आ रहे हैं तो इस बाबत बातचीत आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इस लिहाज से उनका ये दौरा जो है और ज्यादा अहम हो जाता है।